मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। ऑपरेशन सिंदूर से क्या शांति की जा सकती है? शांति स्थापित होगी? क्या स्थिति बनेगी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या स्थिति बन रही है और इसमें भारत को क्या चाहिए? और यह स्थिति एकदम सकारात्मकता की तरफ मोड़ लेते हुए शांति स्थापित कर दे, इस पर एक लेख मेरा सुनिए, पूरा धैर्य से सुनिए और मनन कीजिए, विचार करिए कि इस सिंदूर से शांति भी निकल सकती है। बस सकारात्मक पहल की जरूरत है। ध्यान से सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शांति की बात आनी चाहिए। यह बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बात से समझना चाहिए कि जिन मोहे मारे तिन्ह में मारा मतलब साफ है कि आतंकियों ने भारत के निर्दोष नागरिकों को पहलगाम में 22 अप्रैल को मारा। उसके जवाब में भारत ने आतंकियों के अड्डे तबाह किए। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से ही भारत आतंकी घटनाओं से जूझ रहा है और भारत साफ तौर पर कहता है, सबूत भी पेश किया है समय समय पर कि आतंकियों को पाकिस्तान की शह के साथ मदद मिलती है। इन आतंकी घटनाओं के चलते भारत पाक युद्ध भी हो चुका है। वही भारत ने जवाबी कार्रवाई के तहत बहुत बार ऑपरेशन चला आतंकियों के अड्डे तहस नहस किया है। बावजूद इसके आतंकियों को फिर ऊर्जा और मदद मिल जाती है और आतंकी पुनः सिर उठाने लगते हैं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर से शांति कायम होगी, भारत को यही उम्मीद है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई बयान अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों से शांति की अपील जरूर की है, लेकिन आतंकी घटनाएं आगे नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस पर घालमेल बयान ही दे रहे हैं, ठोस बयान नहीं आ रहा है। ऐसे भी आतंक के खिलाफ भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन और सहयोग के लिए एक बड़ी कूटनीतिक पहल की जरूरत है। इन सब के बीच भारत में राजनीतिक चुनाव फायदा वाले सोशल मीडिया की लड़ाई और सोशल मीडिया के पहलवानों को विशेष धैर्यवान और बुद्धिमान बनाना होगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रहित में जुटे पत्रकारों का उत्पीड़न भी रोकना होगा। ये समझ देश में विकसित करनी होगी। ये भी आतंकी घटनाओं को रोकने में मददगार हो सकता है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की वादियों में गूंजी गोलियों के धमाके सिर्फ निर्दोषों की चीखें नहीं थे, बल्कि यह भारत की आत्मा पर चोट थी। एक बार फिर आतंक ने मासूमों को अपना शिकार बनाया। भारत ने सिर्फ निंदा कर संतोष नहीं किया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के अड्डों को उन्हीं की जमीन पर जाकर ध्वस्त किया। इस कार्रवाई ने एक बार फिर भारत की नीति स्पष्ट कर दी, अब शब्द नहीं, जवाब होगा हथियारों से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान, जिन्ह मोहे मारे तिन्ह में मारा, सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उस नीति का बयान है जो अब भारत ने आतंक के प्रति अपना ली है। जहां से हमला होगा, वही जवाब भी मिलेगा। 1947 का भारत पाक बंटवारा सिर्फ भूभाग का नहीं था, वह दो विचारधाराओं का टकराव भी था। पाकिस्तान का निर्माण इस्लामी पहचान के आधार पर हुआ, जबकि भारत ने बहुलतावाद और लोकतंत्र का रास्ता चुना। बंटवारे के कुछ ही वर्षों में कश्मीर का विवाद दोनों देशों को आमने सामने ले आया और यह विवाद अब तक जारी है। पाकिस्तान ने सीधे युद्धों में जब पराजय का स्वाद चखा, तो उसने छद्म युद्ध आतंकवाद का सहारा लिया। भारत दशकों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह बात दोहराता आ रहा है कि पाकिस्तान की धरती से संचालित आतंकी संगठनों को वहां की सेना और खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण प्राप्त है। चाहे 1999 का कारगिल युद्ध हो या 2001 का संसद हमला, 2008 का मुंबई हमला हो या पुलवामा की घटना, सबके तार पाकिस्तान से जुड़े मिले। हर बार भारत ने सबूत दिए, डोजिए सौंपे, लेकिन पाकिस्तान ने या तो नकार दिया या उल्टा भारत पर ही आरोप मढ़ दिए। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित कराने के प्रयास किए, लेकिन चीन जैसे देशों की रणनीतिक चुप्पी और अमेरिका की दोहरी नीति ने इस राह को कठिन बनाए रखा। ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, अब आतंक के खिलाफ जवाब सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। इसके तहत भारत ने सीमा पार आतंकी लॉन्च पैड्स पर सटीक और गुप्त हमले कर उन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। इस बार का अभियान इसलिए भी अलग है क्योंकि इसमें सिविलियन नुकसान नहीं हुआ और पूरे अभियान को उच्चतम तकनीक और खुफिया समन्वय के साथ अंजाम दिया गया।
ये रणनीति भविष्य में भारत की सैन्य और कूटनीतिक नीति का आधार बन सकती है। आतंक का खात्मा सीमाओं के पार तक। हर सैन्य कार्रवाई के बाद भारत ये कहता है कि वह शांति चाहता है, लेकिन उसकी शांति की परिभाषा में आतंक के लिए शून्य सहिष्णुता है। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान की ओर से इस ऑपरेशन के बाद भी कोई सकारात्मक बयान नहीं आया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खासकर अमेरिका की ओर से सिर्फ शांति की अपील जैसी खानापूर्ति की गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके पुराने बयान भारत विरोधी रहे हैं, ने इस बार भी कोई ठोस रुख नहीं अपनाया। उन्होंने दोहराया कि भारत पाक दोनों संयम बरतें, लेकिन ये संतुलन असल में आतंक और आत्मरक्षा को एक तराजू पर रख देने जैसा है, जो न न्यायसंगत है न नैतिक। भारत को चाहिए कि वह ब्रिक्स, स्को, G20 जैसे मंचों पर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के खिलाफ एक ठोस प्रस्ताव लाए। साथ ही जैसे FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था, वैसे ही भारत को और देशों को भी यह यकीन दिलाना होगा कि जब तक पाकिस्तान अपने आतंकी ढांचे को नहीं तोड़ता, उसे वैश्विक मदद और सहयोग से वंचित किया जाए। साथ ही भारत को ये समझना होगा कि अकेली सैन्य ताकत आतंक को नहीं मिटा सकती। इसके लिए सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और डिजिटल स्तर पर भी संघर्ष करना होगा। युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, सोशल मीडिया पर भी लड़ा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर भारत के समर्थन में जोश उमड़ा, लेकिन उसके बीच अफवाहें, असत्य खबरें और राष्ट्रहित में जुटे पत्रकारों का उत्पीड़न भी देखा गया। भारत को ये समझना होगा कि एक जिम्मेदार डिजिटल संस्कृति विकसित किए बिना राष्ट्र की आंतरिक एकता कमजोर होगी। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहन मिले, लेकिन झूठ, नफरत और विद्वेष के जरिए नहीं, बल्कि प्रामाणिकता और विवेक के साथ। जिन पत्रकारों और डिजिटल योद्धाओं ने राष्ट्रहित में सच्चाई को सामने रखा, उनके संरक्षण की जरूरत है। भारत में जब भी ऐसा कोई अभियान होता है, विपक्ष और सत्ता के बीच इसका राजनीतिक फायदा उठाने की होड़ लग जाती है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीतिक हथियार न बनाया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भी कुछ नेताओं ने इसकी टाइमिंग को चुनाव से जोड़ दिया। ये प्रवृत्ति देश की एकता को कमजोर करती है। यह आवश्यक है कि सरकार और विपक्ष आतंक जैसे विषयों पर एक राष्ट्र, एक स्वर के सिद्धांत को अपनाएं। भारत की उम्मीद यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान समझे कि आतंक की खेती से सिर्फ विनाश उपजता है, लेकिन सिर्फ एक तरफा आशा से कुछ नहीं होगा। भारत को चाहिए कि वह हर मोर्चे, सैन्य, कूटनीतिक, सांस्कृतिक और डिजिटल पर यह युद्ध जारी रखे। भारत को ये भी याद रखना होगा कि आतंकी विचारधारा को खत्म करने के लिए सिर्फ बंदूक नहीं, बल्कि शिक्षा, संवाद और वैकल्पिक विकास के रास्ते भी अपनाने होंगे, खासकर जम्मू कश्मीर और सीमावर्ती इलाकों में। शांति सिर्फ युद्ध के अंत से नहीं आती। शांति तब आती है जब न्याय हो, सुरक्षा हो और सच्चाई की जीत हो। ऑपरेशन सिंदूर ने वह शुरुआत की है। अब भारत को ये सुनिश्चित करना है कि यह अंत नहीं, एक नए युग की शुरुआत हो।